स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए, क्लास 9 में आज न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी। इसके पहले हमने 6 न्यूमेरिकल बताया आप लोगों को। आज जो है अभ्यास का 7वां न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। 7वां न्यूमेरिकल कह रहा है आपका कि एक 8000 केजी द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 केजी द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए। आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। नेट त्वरण बल, रेल का त्वरण और डिब्बे 1 के द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। 8000 केजी किसका द्रव्यमान है? रेल इंजन का। एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2000 केजी। कितने डिब्बे को खींच रहा है? 5 डिब्बे को खींच रहा है। ठीक है। उसके बाद से इंजन कितना बल लगा रहा है? तो 40,000 न्यूटन का बल लगा रहा है। और घर्षण बल कहां से लग रहा है? तो पटरी के द्वारा। भाई ट्रेन पटरी पे चलती है तो पटरी उसे रोकने का प्रयास करती है, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है। तो कितना लगता है? 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगता है। तो आपसे पूछा जाए नेट त्वरण बता दीजिए। त्वरण बल, नेट त्वरण बल। तो देखिए, सबसे पहले निकालेंगे कि ट्रेन का द्रव्यमान है कितना। तो भाई इंजन का द्रव्यमान और प्लस डिब्बे का द्रव्यमान मिलाकर के कुल ट्रेन का द्रव्यमान होगा। तो 5 डिब्बे का द्रव्यमान प्लस इंजन का द्रव्यमान। ठीक है। तो 5 डिब्बे का द्रव्यमान का मतलब 5 गुणे 2000 है, क्योंकि एक डिब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2000 केजी। तो 5 डिब्बे का तो गुणा कर देंगे और प्लस इंजन का द्रव्यमान आपका दे रहा है कितना? 8000 केजी। तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया? 18000 केजी। ठीक है। तो ये आपका ट्रेन का द्रव्यमान निकल गया। अब ये क्वेश्चन पे तो नेट त्वरण बल आपसे पूछा जा रहा है। तो ट्रेन का इंजन डिब्बे को खींचेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब कि इंजन के द्वारा आरोपित बल में से अगर हम घर्षण बल लगा दे, घर्षण बल कहां लग रहा है? तो पटरी के द्वारा रोका जा रहा है ट्रेन को। ठीक है। तो यानी कि घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है और ट्रेन का इंजन आगे की तरफ बल लगा रहा है। तो नेट त्वरण बल का मतलब कि जिससे वो ट्रेन की बोगी चल दे रही है। तो भाई जितना बल इंजन लगा रहा है उसमें से हम घर्षण बल को घटा देंगे तो वही क्या निकल जाएगा? त्वरण बल, नेट त्वरण बल। यानी कि उसी बल के कारण वो क्या हो रहा है? डिब्बा आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ट्रेन आगे चल रही है। तो अब देखिए, इंजन द्वारा आरोपित बल कितना है? आप देख सकते हैं 40,000 न्यूटन। तो इसकी जगह पे लिख देंगे कितना? 40,000 न्यूटन और माइनस घर्षण बल कितना लग रहा है? देख लीजिए 5000 न्यूटन। तो इसमें से कितना घटा देंगे? 5000 न्यूटन को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 35,000 न्यूटन। तो अब जो है नेट त्वरण बल कितना लग रहा है? 35,000 न्यूटन। बिल्कुल आसान है। ठीक है। अब आइए अब इसका बी देखते हैं। बी में कह रहा है आपसे कि रेल का त्वरण बता दीजिए। तो रेल का त्वरण कैसे निकलेगा? ठीक है। रेल का त्वरण निकालने के लिए देखिए, गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से क्या? F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो त्वरण निकालना है, ए निकालना है, तो ए बराबर एम से भाग दे देंगे तो F अपान क्या हो जाएगा? एम। F का मान आपके पास आ चुका है। देखिए यही F का मान है आपका। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है? 35,000 बटा ये द्रव्यमान। तो द्रव्यमान पूरे ट्रेन का द्रव्यमान देख लीजिए, पूरे ट्रेन का द्रव्यमान कितना आया है? तो 18,000। तो यानी कि 18,000 यहां से डिवाइड कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 35 में 18 से भाग देंगे तो लगभग यही आएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया क्या कि त्वरण क्या है रेल का। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सी कि डिब्बे 1 के द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल कितना होगा। ठीक है। तो डिब्बे 1 के द्वारा डिब्बे 2 पर लगा बल, तो ये भी इसी से निकलेगा। ठीक है। F इज इक्वल टू किसे? एम इंटू ए से। तो यहाँ पे यम, अब यहाँ पे सोचने की बात है कि यम किसकी वैल्यू हम रखेंगे? तो यम जो है इंजन की वैल्यू रखेंगे, इंजन का द्रव्यमान। तो देखिए कितना है? 8000। तो अब जो है यम के जगह पे क्या लिख दिया? 8000 और गुणे आपका त्वरण, ये ए का मान आया हुआ है 1.944। इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15,552 न्यूटन का बल ये निकल के आएगा। कैलकुलेट करिएगा तो आपको जो है इतनी वैल्यू ये मिलेगी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि यम की वैल्यू हम 8000 ही क्यों ले रहे हैं?
तो इसका कारण ये है, इंजन का ही द्रव्यमान हम क्यों ले रहे हैं। तो अब जो है, अब ये बताइए कि ट्रेन को खींचने का काम कौन कर रहा है, इंजन ही कर रहा है, ठीक है। तो इंजन पहली डिब्बे को खींचेगा, तो पहला डिब्बा किसको खींचेगा, दूसरे डिब्बे को, तो दूसरा डिब्बा किसको खींचेगा, तीसरे डिब्बे को। तो यानी कि अहम रोल किसका है, इंजन का, इसलिए यहाँ पर किसका द्रव्यमान लिया जा रहा है, तो इंजन का द्रव्यमान लिया जा रहा है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण यानी कि अवमंदन के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो पहले तो देखिए कि क्या क्या आपके पास इसमें दिया हुआ है। तो आपके पास द्रव्यमान है, यानी कि यम की वैल्यू है 1500 केजी, और त्वरण आपका ए बराबर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये माइनस के साथ होगा, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, अवमंदन है, तो हमेशा किस में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। और आपसे पूछा क्या जा रहा है भाई, आपसे जो है बल पूछा जा रहा है F। तो गति के द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। वैल्यू पुट करिए, तो m की वैल्यू कितनी है 1500, और इंटू ए की वैल्यू कितनी है -1.7, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो है निकल के आएगा, देखिए 2 0 तो बढ़ जाएगा, और 15 में 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 × 5 = 35, 3 7 × 7 = 3 10, और 1 × 5 = 1 × 1 5 5 और 2, तो यानी कि ये हो गया 255। एक स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, तो कुल मिला के आ गया 2550 जो है ये न्यूटन। और ये भी माइनस के साथ आ रहा है, और माइनस चिन्ह ये शो कर रहा है कि यह लगने वाला बल क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है, यानी कि ये घर्षण बल है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। तो बताया गया था आप लोगों को संवेग P बराबर यम इंटू क्या v। तो देखिए संवेग P बराबर m इंटू v, तो यम v आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी क्या है, सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C एंड D। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल बता दीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिएगा। लकड़ी का बक्सा है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो धक्का देंगे तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा, लेकिन उसको रोक कौन रहा है भाई, उसको रोकेगा कौन, तो घर्षण बल जो विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो इसका मतलब कि आप धक्का दे रहे हैं कितने न्यूटन के बल से, 200 न्यूटन के बल से। तो विपरीत दिशा में घर्षण बल लग रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार जितना आप बल लगाएंगे उतना विपरीत दिशा में भी क्या लगेगा, बल लगेगा। यानी कि विपरीत दिशा में लगने वाला बल कौन सा बल है, तो घर्षण बल है। इसलिए यहाँ पर जो है लगने वाला घर्षण बल जो होगा, घर्षण बल, तो वो भी कितना होगा, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर होगा, तो 200 न्यूटन के बराबर होगा। यानी कि आप बक्से पर 200 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, वो भी कितने न्यूटन का होगा, 200 न्यूटन को होगा। किसके अनुसार होगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ। प्रत्येक, दो वस्तु है, प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, तो यानी कि एक का द्रव्यमान अगर m1 मानेंगे तो 1.5 kg, और दूसरे का द्रव्यमान अगर m2 मान लें तो वो भी कितना है, 1.5 kg, ठीक है। एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो देखिए फिगर में बना दे रहा हूं, ये हो गया एक वस्तु, और ये हो गई एक वस्तु, ठीक है। दोनों वस्तु जो है गति कर रहे हैं, तो ये इस दिशा में गति कर रहा है, तो ये इस दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। इसका द्रव्यमान 1.5 kg है, इसका भी द्रव्यमान कितना है, 1.5 kg है, ठीक है। तो अब जो है इसका प्रारंभिक वेग u1, तो इसका भी प्रारंभिक वेग u2, ठीक है, मान लेते हैं। अब जो है टकराने के पहले का वेग, तो यानी कि u1 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 यानी कि दोनों का वेग उतना ही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि प्रारंभिक वेग है ये दोनों का।
तो टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इधर से चल के आ रहा है, ये इधर से चल के आ रहा है, दोनों टकराएंगे ही। तो टकराएंगे तो टकराने के बाद जुड़ जाते हैं, तब उनका वेग, सम्मिलित वेग क्या होगा दोनों का, दोनों का जो है सम्मिलित वेग क्या होगा ये निकालना है आपको। तो अब देखिए सम्मिलित वेग मान लेते हैं क्या, v है, कैपिटल V है, ठीक है। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार, संवेग संरक्षण के नियम से टकराने के पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। तो देखिए टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग, टकराने के बाद कुल संवेग। तो टकराने के पहले कुल संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। टकराने के पहले, अरे भाई इसका द्रव्यमान अगर m1 मान लें और इसका द्रव्यमान m2 मान लें जो दिया हुआ है, तो m1 u1 और इसका प्रारंभिक समय क्या हुआ, m2 u2 होगा, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, बराबर। अब देखिए टकराने के बाद संवेग m1 v प्लस m2 v, ठीक है। अब मान रख देते हैं, देखिए तो m1 का मान कितना है 1.5 गुणा u1 का मान कितना है 2.5, ठीक है, और प्लस यहाँ पे m1 का मान m2 का मान 1.5 गुणा u2 का मान माइनस में लेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में एक आ रहा है, तो ये किस में लेंगे, माइनस में, वेग कह रहा है, तो माइनस में लेंगे तो माइनस 2.5 होगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पे, इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर m1 का मान 1.5 और अब देखिए यहां से v को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो प्लस 1.5 और ये v क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां से ये माइनस अंदर है, प्लस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, और अगर ये लिखे 1.5 गुणा 2.5, ठीक है, और माइनस, ये देखिए माइनस हो जाएगा और ये बचेगा 1.5 गुणा 2.5, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, इज इक्वल टू, ये जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3v हो जाएगा। अभी देखिए ये सेम है, ये भी वैल्यू, ये जितनी वैल्यू है वो भी इतनी ही वैल्यू है, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 3v। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि अंतिम वेग टकराने के बाद जब जुड़ जाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यही आपसे कहा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है तो संभवतः हमारे बल द्वारा आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगी। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। तो बिल्कुल आसान सा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया के नियमानुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वस्तु भी उतनी ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि एक ट्रक सड़क के किनारे खड़ी है, तो यानी कि हम उसको अगर धक्का दें तो वो अपने जगह से नहीं हिलती है। तो ये एक विद्यार्थी कहता है कि इसका कारण ये है कि जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल ट्रक भी लगा रहा है। तो क्या इसका तर्क सही है? तो इसका तर्क बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसका तर्क क्यों नहीं सही है तो ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी का तर्क बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि जितना बल हम ट्रक पे लगा रहे हैं उतना ही बल ट्रक हमारे ऊपर भी लगा रही है और दोनों एक दूसरे को क्या कर देना, निरस्त कर देना, जिसकी वजह से ट्रक अपनी जगह पे खड़ी है। बिल्कुल गलत है। क्या है इसके पीछे? ट्रक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। किसकी अपेक्षा? उस जो धक्का लगा रहा है जो है उसकी अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब जो ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब जड़त्व ज्यादा होगा तो वो इसी कारण से वो क्या रहता है, विराम अवस्था में बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो भी बल जो है ट्रक पे लगाया जाएगा तो वह क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है भाई, उसमें गति उत्पन्न नहीं हो पाती। या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं इस चीज को, हमने दो आंसर लिखा है, पहला और दूसरा। दूसरे आंसर में हमने लिखा है कि ट्रक और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है, ठीक है। इसके पहले बताया गया था। तो ट्रक के टायर और जमीन के बीच में घर्षण बल लगता है। यह घर्षण बल जो है
हमारे द्वारा आरोपित बल की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जो घर्षण बल लग रहा है वो हम जो बल लगा रहे हैं ट्रक पे उसकी अपेक्षा क्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रक अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ट्रक की बात नहीं है, कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है आप उसको धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब उस वस्तु का जो निचला सिरा है और जो जमीन से टच है, तो जमीन और उस वस्तु के निचले सिरे के बीच में घर्षण बल लगता है। तो अगर आप धक्का दे भी रहे हैं वस्तु को, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो इसका कारण यह है कि जो घर्षण बल लग रहा है वो आपके द्वारा लगाए गए बल से क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से वो वस्तु अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। तो यही कारण हमने जो है दूसरे में लिख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान की लकड़ी की टूटने से संघर्ष करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद जो है कुल संवेगों की गणना करें। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना करें। बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। यानी कि हॉकी की एक गेंद है और एक जो है लकड़ी का गुटका है। तो हॉकी की गेंद लकड़ी के गुटके से जाके टकराती है, ठीक है। और जो है टकराने के बाद दोनों क्या करती हैं, संघर्ष करती हैं। मतलब संघर्ष करने का मतलब दोनों टकरा जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, और एक साथ चल देती हैं। तो कह रहे हैं कि टकराने से पहले आप बता दें कि जो है संवेग कितना था, ठीक है। तो अब जो है देखिए पूछा जा रहा है कुल संवेगों की गणना करें। कब? संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद, टकराने से पहले और टकराने के बाद। तो अब पहले तो नोट करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गेंद का द्रव्यमान 200 ग्राम। तो देखिए इसको केजी में बदल देंगे तो 200 ग्राम में 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बदल जाएगा, केजी में बदल जाएगा, ठीक है। गेंद का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड। तो u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो गेंद का प्रारंभिक संवेग कितना होता है, तो संवेग बराबर बताया गया था p बराबर क्या होता है, m इंटू v। मान रख दीजिए m का। तो m का मान कितना है, ये देखिए यही द्रव्यमान है आपका m। तो m और यहाँ पे v न लिख करके आप क्या लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, u लिखेंगे, ठीक है। तो u, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अगर अंतिम वेग v होता तो हम v लिखते, ठीक है। तो m इंटू u, तो यानी कि 10 और गुणा 0.2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 और यूनिट होगा किग्रा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये जो है गेंद का प्रारंभिक संवेग निकल के आ गया। अब जो है गेंद का लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान देखा जाए और लकड़ी का प्रारंभिक वेग देखा जाए कितना होगा लकड़ी के। अब लकड़ी के लिए लकड़ी के गुटके का प्रारंभिक वेग u, ठीक है, प्रारंभिक वेग u, इसको u1 मान लीजिए, m1 u1 तब अच्छा रहेगा, m1 u1, इसको u2 मान लीजिए। तो प्रारंभिक वेग क्या होता, शून्य, क्योंकि लकड़ी का गुटका स्थिर था तो प्रारंभिक क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, शून्य। तो यानी कि ये u2 क्या हो गया, शून्य। और द्रव्यमान कितना है, लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान लकड़ी के गुटके चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान की लकड़ी गुटके से, तो कितना हो गया, यानी कि m2 बराबर कितना, 5 केजी, ठीक है। तो अब देखिए टकराने से पहले लकड़ी के गुटके का संवेग कितना हो जाएगा भाई, m2 u2, मान भर दीजिए, m2 का 5 और u2 का 0, तो कुल मिला के क्या होगा, 0। तो अब जो है टकराने से पहले कुल संवेग कितना होगा, अतः टकराने से पहले कुल संवेग दोनों को जोड़ दीजिए। टकराने के ये देखिए 2 केजी किग्रा मीटर पर सेकंड आया और 0, तो यानी कि 2 और प्लस क्या, 0 बराबर 2 किग्रा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका कब, कि टकराने से पहले इसका संवेग कितना होगा। अब जो है संघट्ट की बात निकाल के देखते हैं।
संघट के बाद, अब लिखते हैं संघट के बाद, संघट के बाद कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान तो जुड़ जाएगा भाई कुल द्रव्यमान। मान लीजिए कि गेंद है और लकड़ी है, संघट के टकराए तो आपस में क्या हो गया, जुड़ गए, तो दोनों का द्रव्यमान जुड़ जाएगा। तो एक का द्रव्यमान कितना आया था भाई 0.2 kg और एक का द्रव्यमान कितना है 5 kg, तो यानी कि 5 और प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा 5.2 kg, ठीक है। और संघट के बाद, संघट के बाद वेग मान लेते हैं, दोनों का वेग कितना हो गया v हो गया, ठीक है। तो संवेग कितना हो जाएगा, संघट के बाद संवेग कितना हो जाएगा, तो ये द्रव्यमान गुणे वेग, तो यानी कि 5.2 और गुणा क्या v, ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टकराने से पहले जो कुल संवेग है, टकराने से पहले जो कुल संवेग है और टकराने के बाद जो कुल संवेग है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से देखिए 5.2 v इक्वल टू कितना आएगा 2, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5.2 डिवाइड कर लीजिए, तो 20 बटा क्या हो जाएगा 52, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो है इसका मान आ जाएगा v का मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि संघट के पहले कुल संवेग और संघट के बाद कुल संवेग, तो संघट के पहले कुल संवेग और संघट के बाद कुल संवेग, तो अभी तो v निकला है। अब जो है संघट के बाद कुल संवेग जो आया है यही ना है आपका, संघट से पहले, संघट के बाद कुल संवेग, संघट के बाद कुल संवेग, तो संघट के बाद कुल संवेग ये आया है 5.2 इंटू v, तो v का मान अब निकला है। तो अब जो है यहां से अगर देखा जाए तो v की वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, संवेग कब, संघट के बाद, तो देखिए कितना है 5.2 इंटू v का मान कितना है 20/52, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब 10 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 52 गुणे ये हो जाएगा 20/52 गुणे 10। भाई डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा किए हैं, ये इससे कट गया, ये कट गया, तो यानी कि ये आ गया कितना 2 किग्रा मीटर पर सेकेंड, 2 किग्रा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, आपका यहाँ तक आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 14वां, 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेजेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि गोली जो है एक लकड़ी के गुटके में, लकड़ी के गुटके पर चलाई जा रही है, तो लकड़ी के गुटके को भेद रही है, भेदने का मतलब छेद रही है, तो अंदर जाएगी ना लकड़ी के अंदर घुस के, तो यानी कि वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक अंदर घुसेगी उसके लकड़ी के अंदर, ठीक है। तो यानी कि अब जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको नोट किया जाए, द्रव्यमान दिया हुआ है किसका, गोली का, ठीक है। तो गोली का द्रव्यमान m बराबर 10 ग्राम, केजी में बदल दीजिए, 1000 से भाग देना पड़ेगा 10 में, तो कितना हो जाएगा 0.01 kg हो जाएगा। प्रारंभिक वेग को u बोलते हैं 150 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गोली जब अंदर जाएगी किसके, गुटके के, तो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो और समय कितना लग रहा है उसको अंदर जाने में, 0.03 सेकंड लग रहा है जाने में, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है क्या निकालना है कि कितनी दूरी तक जाएगी ना, तो गति का द्वितीय समीकरण लगा देंगे, गति के द्वितीय समीकरण से। भाई निकालना क्या है, यस निकालना है दूरी, तो गति के द्वितीय समीकरण से यस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर a नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो a निकालेंगे पहले, ठीक है। तो a निकालने के लिए आप जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू अपान क्या t, ठीक है। तो अब जो है
v माइनस यू अपॉन टी। अरे गति का प्रथम समीकरण इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर u प्लस at निकलेगा। तो तो अब v का मान कितना है भाई, v का मान है आपका 0 और u का मान कितना है आपका 150, रख दीजिए मान पूरा, और t का मान क्या है 0.03। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 150 और इस 100 से गुणा करेंगे इस दशमलव को खत्म करने के लिए, तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएगा बटा 3, तो इसको 3 × 5 = 15, यानी कि कितना हो जाएगा 5000। तो a बराबर -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब a का मान तो निकल गया यहाँ से, तो यस बराबर u का मान कितना है भाई 150 और गुणा 0.03, ठीक है, प्लस हाफ, और a का मान क्या है -5000 और गुणे t का मान है 0.03 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो यस का मान निकालिए, 15 × 45, ठीक है, 1 0 लगेगा, और कितने स्थान पे लगे 1 2 3 दो स्थान पे 0 लग जाएगा। ठीक है, अब जो है और प्लस, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 से कटेगा तो 2 से 2 दूना 4, 2 5 10, 2 0, यानी कि आ जाएगा 2500 और गुणा ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 4 स्थान पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 3 3 का 9, यस बराबर 4.5 माइनस इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 9, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 2 0 लगा देंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद से 9 5 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, यानी कि 225। अब देखिए कितने स्थान पे आपको दशमलव लगाने हैं भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यस बराबर कितना आ जाएगा, अब इसको घटा दीजिए, तो 4.5 में से अगर 2.25 को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 5 और 2 और क्या हो जाएगा 2, तो 2.25 हो जाएगा, 2.25। ठीक है, 2.25 मीटर तक क्या होगा, वो अंदर तक गोली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया जो है कितनी दूरी तक नीचे, कितनी दूरी तक गुटके के अंदर गोली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद से अब पूछ रहा है कि कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा, तो गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम से क्या होगा, F = m × a, तो m, अब देखिए कितना गुटके गोली पर लगाया गया बल का परिमाण बताइए, तो बल F निकालना है m, तो m का मान आप देख सकते हैं कितना है 0.01 × a का मान कितना आया है, यहाँ से a का मान रख देंगे तो 5000, तो गुणा कर दीजिए, तो ये 5000 बरकरार रहेगा माइनस के साथ, लेकिन 2 स्थान पे जब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव यहाँ लगेगा, तो यानी कि ये आएगा -50 न्यूटन। ठीक है, तो बल कितने का लगेगा, गोली बल जो है गुटके द्वारा गोली पर लगाया गया बल कितना होगा -50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन होगा, और माइनस सिर्फ इतना ही शो कर रहा है कि गोली अगर आगे की दिशा में बल लगा रही है गुटके पर, तो गुटका उसके विपरीत दिशा में पीछे की तरफ बल लगा रहा है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का के नियमानुसार गुटका भी गोली पर बल लगाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः गुटके द्वारा गोली पर लगा बल, गुटके द्वारा गोली पर लगा बल बराबर 50 न्यूटन। ठीक है,